वेलकम टू पक्षीपुर जंगल। तुम्हारे बेटे ने आज भी मेरी सोनू को पत्थर मारा है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, रोज रोज की शरारत ठीक नहीं होती। भलाई इसी बात में है कि तुम समझा लो अपने बेटे को। मम्मा सब झूठ, पहले की तरह इस बात भी झूठ बोल रही है नानो आंटी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम खेल रहे थे कि सोनू को चोट लग गई। देखा, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। पहल तुम्हारी बेटी ने ही की होगी, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। तुम सब जलते हो मेरे बेटे से। बगाड़ लो, बगाड़ लो, एक दिन तुम पछताओगी। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, पारो के बेटे से ना खेला करो। आए दिन वो किसी न किसी बच्चे को चोट लगा देता है। मम्मा मैं कब खेल रही थी उससे? मैं तो नदी के पास बैठी थी, वो आया और मेरे सर पर पत्थर मारकर भाग गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया है इसकी मम्मा को, वो उसे समझाएगी। फिर एक दिन पारो का बेटा नदी के पास बैठा था, वहाँ पर कौवे के दो बच्चे खेल रहे थे। ये नदी मेरी है, तुम्हें कोई हक नहीं यहाँ खेलो, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्यों, हम क्यों जाएं? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता हमारा यहाँ पर खेलना तो तुम चले जाओ। इसी बात पर पारो के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो कौवे के बच्चे के पंख को तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, हम खेल रहे थे नदी के पास और पारो के बेटे ने देखो कैसे मेरे भाई को मारा है। तुम ठहरो, मैं अभी इसकी मम्मा के पास जाता हूँ। हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है तुम्हारे इस बेटे ने। हम सब तुम्हें बता बता कर थक गए। असल कसूरवार तुम हो, वो तो बच्चा है, तुम उसे नहीं समझाती हो। अगर तुम उसे प्यार से समझाओ कि रोज रोज ऐसे दूसरों के बच्चों को मारना ठीक नहीं, तो वो समझ सकता है। किसी आने वाले समय में तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा ख्याल करते हैं, वरना लड़ना हमें भी बहुत आता है। देख लो, लड़कर देख लो, मेरा बेटा बहादुर है, निडर है। क्यों नहीं बर्दाश्त होता तुम सबसे ये? फिर से वैसा ही होता है। पारो उल्टा कौवे पर चिल्लाने लगती है और कौवा चुपचाप वहाँ से रात गुजरते गए। और फिर एक दिन एक उल्लुओं का परिवार इस तरफ आता है और पास ही एक पेड़ पर पड़ाव करता है। नमस्ते उल्लू भैया, आपका स्वागत है इस जंगल में। आप हमारे नए पड़ोसी हो। अगर हमारी कोई जरूरत हो तो हमें आपके काम आकर खुशी मिलेगी। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, एक बात याद आई, वो सामने घोंसला है, वहाँ पारो और उसका बेटा टिंकू रहते हैं। टिंकू है तो बच्चा, लेकिन इसके माँ के लाड़ प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है। वो हर आए दिन किसी न किसी बच्चे को चोट लगा देता है। अभी कल ही मेरे बच्चे के पंख तोड़ दिया है इसने, और वो अब उड़ नहीं सकता। आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि वो अभी नए हैं इस जंगल में। और कौवा वहाँ से चला जाता है। इन्हें पता नहीं है मेरे भाई कितने लड़ाके हैं, और वो मेरे बच्चों को हाथ लगा कर देखे, अपने भाइयों को बुलाकर इसकी हड्डी पसली एक करवा दूंगी। तुम्हारे भाइयों से तो मैं भी बहुत डरता हूँ। वो तो मारते हुए ये भी नहीं देखते कि कहाँ लग रही है और कहाँ नहीं। और फिर अगले ही दिन टिंकू फिर से नदी पर जाकर बैठ जाता है और किसी नई शरारत का सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर उल्लुओं के दो बच्चे आ जाते हैं। ओ बदसूरत उल्लू, किधर? क्या काम है तुम्हें? शायद पता नहीं तुम्हें मैं कौन हूँ। अभी नए हो ना, कुछ ही दिनों में जंगल के दूसरे बच्चे तुम्हें बता देंगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। भागो यहाँ से, ये नदी मेरी है। देखा है तुमने किसी और बच्चे को यहाँ? ये नदी तुम्हारी पहले होगी, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं और आज से हम यहाँ खेला करेंगे। तुम अगर हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो अपने लिए कोई और भी व्यवस्था कर लो। ऐसा कहना था कि टिंकू झट से उल्लू के बच्चे पर छिपटा और इसकी चोंच जख्मी कर देता है। तुमने मेरे भाई को मारा, अभी ठहरो, तुम्हारा इलाज करवाते हैं। मामा मामा, देखो वो सामने कोई टिंकू रहता है, इसने मेरे भाई की चोंच कितनी जख्मी कर दी है। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे मामा को बताती हूँ। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे को मारे। और वह जल्दी से दूसरे पेड़ की तरफ जाती है। यहाँ पर इसके महके का बसेरा
हमारे बच्चे को मारा है? जरा आराम से बात करो। ये भी तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे का ही कसूर हो। मेरा बच्चा थोड़ा गुस्से वाला जरूर है, लेकिन गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। ये सारा शोर सुनकर रानो और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। आज हम इसे बताते हैं कि बर्दाश्त कैसे करते हैं। और उल्लू अपनी तेज चोंचों से वार करते हैं और पारो और टिंकू को मारना शुरू कर देते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ इन जालिम उल्लुओं से। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम नहीं जानती, अब पारो ने गलत जगह पर हाथ डाल लिया है। ये बहुत लड़ाके हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे। पारो हमारी पड़ोसन है, वो तो मार ही देंगे इसे। चलो एक बार प्रयत्न करके देखते हैं। ठहरो ठहरो, एक दफा हमारी जरूरी बात सुन ले। हमें पता है तुम्हारे बच्चे से ज्यादती हुई है, लेकिन हम बड़े हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं। हम तुम्हारी मिन्नती करते हैं, एक बार टिंकू को माफ कर दो। आइंदा अगर टिंकू आपके बच्चों को मारे तो हमारे जिम्मे। तुम पुराने बासी हो और हम तुम्हारी आदर करते हैं। इस दफा हम माफी देते हैं, लेकिन फिर माफी नहीं मिलेगी इन्हें। और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। पारो का बुरा हाल था, इसके चेहरे से खून निकल रहा था। पारो, हम कहते थे ना तुम्हें, किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हम तो तुम्हारे पुराने पड़ोसी हैं, बर्दाश्त कर लेते थे। देखा, अब अगर हम ना आते तो वो शायद तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार ही देते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पहले ही, आप और शर्मिंदा ना करें। टिंकू, सुन लिया ना, आज अगर कौवा और रानो ना आते तो हमारा क्या हाल होने वाला था। आज के बाद तुम सब बच्चों से प्यार किया करोगे और किसी से लड़ाई नहीं करना। जी मम्मा, ऐसा ही करो।